नेक्स्ट यूनिट है आपके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ने से पहले हमने बीजेटी पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन देखेंगे बीजेटी एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। तो जैसे हमने बीजेटी के बारे में देखा था कि बीजेटी के पास 3 टर्मिनल्स थे, कलेक्टर, बेस एंड एमीटर। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के पास भी 3 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें कलेक्टर को हमने रिप्लेस किया है ड्रेन से, बेस को रिप्लेस किया जा सकता है गेट से एंड एमीटर को रिप्लेस किया जा सकता है सोर्स से। तो यहाँ पर जो बीजेटी के केस में बेस है, वो बेस कैसा था, एक कंट्रोलिंग टर्मिनल था जो कि करंट को क्या कर रहा था, कंट्रोल करता है। इसी तरीके से फेट के केस में जो गेट टर्मिनल है, गेट टर्मिनल एक कंट्रोलिंग टर्मिनल है जो कि यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अगर यहाँ पर कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर टर्मिनल क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी आपके डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उनको कलेक्ट कर रहा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर ड्रेन का काम होगा। ड्रेन क्या करेगा, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। तो बाहर निकालने का मतलब क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे या फिर जितने भी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर होंगे, उन चार्ज कैरियर्स को बेसिकली क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। नेक्स्ट अगर एमीटर की बात करें इन केस ऑफ बीजेटी, बीजेटी के केस में एमीटर का मतलब क्या है, एमिट करना, मतलब कि उत्सर्जित करना। तो यहाँ पर एमीटर क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको क्या कर देगा, एमिट कर देगा। उसी तरीके से सोर्स, इन केस ऑफ फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के केस में सोर्स का मतलब क्या है कि एक तरीके से सप्लाई करना। तो यहाँ पर सोर्स क्या करेगा, जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, सप्लाई करेगा, यहाँ से कि इनको पुश करेगा कि आप जाओ अंदर, सप्लाई करेगा एक तरीके से। तो सोर्स नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ से क्या होगा, एक तरीके से ये सोर्स है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, निकलेंगे, सप्लाई होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब अगर हम बात करें कि किस टाइप की डिवाइसेस हैं ये, तो बीजेटी कैसी है, ये करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसा है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। यहाँ पर करंट कंट्रोल डिवाइस इसलिए है क्योंकि हम बेस से करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट अगर हम टाइप की बात करें तो बीजेटी हमने पढ़ा है, बीजेटी हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसी तरीके से अगर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो हैं वो 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा जेफेट एंड एक है मॉसफेट। उनको फर्दर डिवाइड किया जाएगा पी चैनल जेफेट या फिर एन चैनल जेफेट में, एंड मॉसफेट को भी इसी तरीके से डिवाइड किया जाएगा पी चैनल मॉसफेट एंड एन चैनल मॉसफेट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि करंट और मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट का क्या डायरेक्शन है, फिर करंट कैसे फ्लो हो रही है, तो बीजेटी को हम कहते हैं कि ये एक बाइपोलर डिवाइस होती है। बाइपोलर डिवाइस का मतलब क्या है कि बीजेटी के केस में जो करंट फ्लो होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों की वजह से होगा। मतलब कि यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा बीजेटी के केस में वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से होगा। बट इन केस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक यूनिपोलर डिवाइस होती है। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो करंट का फ्लो होगा वो किसी पर्टिकुलर चार्ज कैरियर, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज कैरियर की वजह से होगा, या तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के केस में जो करंट का फ्लो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे आपके पी चैनल में, आपके होल्स होंगे एंड एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनकी वजह से ही आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो किसी एक की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं यूनी। एंड यहाँ पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, इसलिए हम बीजेटी को कह रहे थे कि ये बाइपोलर डिवाइस है। सिंपली बीजेटी एक बाइपोलर डिवाइस है एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक यूनिपोलर डिवाइस होती है। अब अगर इनपुट इम्पिडेंस की बात की जाए, बीजेटी का जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो 100 ओम या फिर हम कह सकते हैं कि 1 मेगा ओम के आसपास होता है। और अगर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पिडेंस की बात की जाए तो जेफेट के केस में वो 10⁸ ओम से 10⁻12 ओम के रेंज में होता है। एंड अगर मॉसफेट की बात की जाए तो 10⁻10 ओम से 10⁻15 ओम होता है। इसका मतलब क्या है कि बीजेटी से अगर कंपेयर किया जाए तो बीजेटी की इनपुट इम्पिडेंस कम होती है, बट अगर जेफेट एंड मॉसफेट को देखें इन कंपेरिजन टू बीजेटी तो जेफेट एंड मॉसफेट का जो इनपुट इम्पिडेंस है वो बीजेटी से बहुत ज़्यादा है। एंड अगर जेफेट एंड मॉसफेट में हम कंपेयर करें तो मॉसफेट का जो इनपुट इम्पिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है इन केस ऑफ जेफेट। तो अगर कंपैरिजन करें तीनों में, जेफेट
बीजेटी एंड मॉसफेट, तो सबसे ज़्यादा इनपुट इम्पीडेंस किसका है? मॉसफेट का है, देन जेफेट का है, देन अगेन आपका बीजेटी का है। मतलब बीजेटी का सबसे कम इनपुट इम्पीडेंस है, देन जेफेट का है, सबसे ज़्यादा इनपुट इम्पीडेंस आपका किसका है? मॉसफेट का है। अगर सेंसिटिविटी की बात की जाए तो बीजेटी की सेंसिटिविटी हाई होती है। सेंसिटिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि सेंसिटिविटी आपको क्या देता है? आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो देता है। तो अगर सेंसिटिविटी आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो दे रहा है एंड सेंसिटिविटी को अगर हाई कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो आउटपुट है वो हाई है। आउटपुट आपका हाई होगा, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज गेन जो होगा वो आपका हाई होगा। एंड इसी तरीके से अगर फेट के केस में हम बात करें तो फेट आपका लेस सेंसिटिव होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फेट की सेंसिटिविटी कम होती है। तो फेट की सेंसिटिविटी अगर कम है तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट रेशियो के अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा कम हो रहा है। आउटपुट कम होने का मतलब क्या है कि वोल्टेज गेन का कम हो जाना। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो बीजेटी आपका ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है एंड फेट लेस सेंसिटिव डिवाइस है। एंड नेक्स्ट अगर बात की जाए थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, तो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो बीजेटी आपका लेस सेंसिटिव होता है, या फिर टेम्परेचर पर बहुत ही कम स्टेबल रहता है। एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हाईली स्टेबल होता है टेम्परेचर पर, मतलब कि हाई टेम्परेचर पर आपके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर स्टैंड कर जाएंगे, बट बीजेटी आपके डैमेज हो जाएंगे। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे आपको हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर पर ये यूज़ नहीं हो पाएंगे, बट हाई टेम्परेचर के लिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेस्ट हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर ये अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर नॉइज़ की बात की जाए तो बीजेटी में नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फेट। एंड फेट में आपको नॉइज़ क्या है? फेट लेस नॉइज सेंसिटिव डिवाइस है। नेक्स्ट आपका क्या है? ये सिंबल दिखाए गए हैं कि ट्रांजिस्टर का बीजेटी का सिंबल क्या है एंड जो आपके जेफेट एंड मॉसफेट है उनका सिंबल क्या है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एंड पीएनपी के केस में सिंबल इस तरीके से होता है। मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो दोनों में ही चेंज होती है। तो एनपीएन के केस में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो एमीटर से बाहर निकलती है, एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में कलेक्टर से बाहर निकलती है। यही बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के सिंबल्स में। इसी तरीके से अगर जेफेट के केस में देखें तो जेफेट हमारे अगर एन चैनल जेफेट की बात करें तो जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, एंड यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होता है वो गेट से अंदर की ओर होता है। इसी तरीके से पी चैनल जेफेट में अगर देखें तो जो करंट का डायरेक्शन है वो गेट से बाहर की ओर है, मतलब गेट से आउटसाइड है, मतलब कि गेट से बाहर की ओर निकल रहा है करंट आपका। नेक्स्ट अगर मॉसफेट का सिंबल देखा जाए तो मॉसफेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपका एक जो डायग्राम शो किया गया है वो तब शो किया गया है जिस केस में आपके पास चैनल प्रेजेंट है, और एक डायग्राम तब शो किया गया है जिस केस में आपका चैनल प्रेजेंट नहीं है। तो आपके जो मॉसफेट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो डिप्लीशन मॉसफेट एंड एक इन्हेंसमेंट मॉसफेट। एंड फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है एन चैनल एंड पी चैनल में। 1 बाय 1 करके हम इनको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया गया है जिसमें हम क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज जेफेट एंड सेकेंड वन इज मॉसफेट। JFET stands for junction field effect transistor. J means junction, FET means field effect transistor, so it is junction field effect transistor. And next one is MOSFET. So M stands for metal, O stands for oxide, S stands for semiconductor, FET is field effect transistor. So MOSFET is metal oxide semiconductor field effect transistor. So further JFET को भी क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप्स में। पर जिस टाइप का चैनल यूज़ किया जाएगा उस टाइप के अकॉर्डिंग जेफेट को क्लासीफाई कर दिया जाएगा। अगर एन चैनल यूज़ किया गया है, मतलब कि यहाँ पर जो जेफेट डिज़ाइन किया गया है उसमें जो हमने रॉड यूज़ की है या फिर सबस्ट्रेट जो यूज़ किया है, अगर वो एन टाइप का यूज़ किया है, इसका मतलब कि जो जेफेट फॉर्म होगा वो होगा एन चैनल जेफेट। एंड अगर पी चैनल या फिर पी टाइप का हमने सबस्ट्रेट यूज़ किया है, या हम कह सकते हैं कि पी टाइप का रॉड हमने यूज़ किया है, तो ये जो फॉर्म होकर के आएगा जेफेट, वो पी चैनल जेफेट फॉर्म होकर के आएगा। सो जेफेट 2 टाइप्स के होते हैं, एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट। सो मॉसफेट भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एंड एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को फिर से अगेन क्लासीफाई किया गया है पी चैनल मॉसफेट एंड एन चैनल मॉसफेट। सो अगर डिप्लीशन टाइप को हम क्लासीफाई करें तो पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एंड एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट।
नेक्स्ट इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट को भी क्लासिफाइड किया गया इसी तरीके से, एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट एंड पी चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। अब हम अगर डिस्कस करें कि कंस्ट्रक्शन क्या होगा जेफेट का, यहाँ पर जो 3 टर्मिनल्स हैं हमारे पास, ड्रेन, सोर्स एंड गेट, ये कैसे बनाए जाते हैं एंड किस तरीके से जंक्शन फॉर्म होगा। तो अगर हम यहाँ पर एक एन चैनल जेफेट को डिज़ाइन करें या फिर अगर हम एक पी चैनल जेफेट को डिज़ाइन करें, तो सिंपली जेफेट के डिज़ाइन के लिए अगर हम एक एन चैनल फेट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक एन टाइप की बार ले लेंगे। ये हमने एक एन टाइप की बार ले ली। अगर हम कह रहे हैं कि हम एन चैनल जेफेट डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर एन चैनल जेफेट हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो एन चैनल जेफेट को डिज़ाइन करने के लिए हमने एक एन टाइप की बार ली। अब इस एन टाइप की बार में हमने दोनों साइड क्या किया, पी टाइप की डोपिंग कर दी। हमने यहाँ पर दोनों साइड पी टाइप की डोपिंग कर दी। अब यहाँ पर हमने ये जो डोपिंग की है पी टाइप की, वो इन कंपैरिजन टू एन टाइप बहुत ज़्यादा होगी। मतलब कि पी लेयर जो हमने यहाँ पर डिफ्यूज़ किया है या फिर यहाँ पर जो पी लेयर की डोपिंग की गई है, इन पी लेयर्स की जो डोपिंग है वो बहुत ही हाई होगी इन कंपैरिजन टू एन लेयर। अब हमने यहाँ पर डोपिंग कर दी, एक एन चैनल का रॉड लिया या फिर एन टाइप मटेरियल का रॉड लिया, उस पर दोनों साइड हमने क्या किया, पी टाइप मटेरियल की डोपिंग कर दी। अब अगर इन दोनों ही यहाँ से अगर हम एक ओमिंग कॉन्टैक्ट निकाल लें तो यहाँ से हमने क्या किया, एक टर्मिनल निकाला। अब इन दोनों ही टर्मिनल को अगर हम क्या कर दें, शॉर्ट कर दें आपस में, और इन दोनों ही टर्मिनल को शॉर्ट करने के बाद यहाँ से एक टर्मिनल निकालें जिसको हम गेट नाम दे दें। तो ये आपका जो जेफेट है उसका एक टर्मिनल आपका गेट निकल के आया है, जो कैसे फॉर्म हुआ है, हमने यहाँ पर डोपिंग की है एन टाइप के रॉड में पी की, तो यहाँ से इन दोनों को शॉर्ट करने पर हमें एक टर्मिनल मिला है गेट। अब यहाँ से अगर हम एक ओमिक कॉन्टैक्ट निकालें, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम अगर ड्रेन कह दें, एंड यहाँ से अगर हम एक ओमिक कॉन्टैक्ट निकालें जिसको हम सोर्स कह दें, ये आपका गेट जी हो गया। तो यहाँ पर ये है कंस्ट्रक्शन कि हमने एक एन टाइप का बार लिया, इस एन टाइप के बार में हमने पी टाइप की डोपिंग की। ये जो डोपिंग है इन कंपैरिजन टू एन लेयर बहुत हाई होती है। तो यहाँ पर पी टाइप की डोपिंग करने के बाद इन दोनों ही टर्मिनल्स को हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करके हमने एक टर्मिनल यहाँ पर निकाला जिसको हमने गेट नाम दिया। नेक्स्ट जो भी हमारे 2 टर्मिनल्स अभी रिमेनिंग है उनके लिए हमने क्या किया, एक साइड हमने ओमिक कॉन्टैक्ट फॉर्म किया और उसको नाम दे दिया हमने ड्रेन का, एंड दूसरी साइड हमने फॉर्म किया उसको नाम दे दिया हमने सोर्स का। अब यहाँ पर अगर इन तीनों टर्मिनल्स को हम कंपेयर करें बीजेटी से, तो बीजेटी के केस में गेट हमारा क्या था, बेस था, एंड सोर्स या क्या था हमारा बीजेटी के केस में एमीटर था, एंड ड्रेन क्या है, कलेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन की बात करें कि ये ड्रेन, सोर्स एंड गेट का फंक्शन क्या होता है, तो ड्रेन, सोर्स एंड गेट का फंक्शन बेसिकली अगर हम गेट की बात करते हैं तो गेट यहाँ पर क्या करेगा, गेट सिंपली जो काम वहाँ करता था बीजेटी के केस में कि जो भी आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं या फिर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर गेट भी क्या है, ये कंट्रोलिंग टर्मिनल है। तो यहाँ पर जो भी चार्ज कैरियर्स आपके फ्लो होंगे उन चार्ज कैरियर्स के फ्लो को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट सोर्स का काम क्या है कि सोर्स क्या करेगा, सोर्स का मतलब है कि ये सप्लाई कर रहा है। सप्लाई करने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अंदर की ओर सप्लाई कर रहा है। तो अब अगर हम कह दें कि सोर्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है, सप्लाई करने का मतलब क्या है कि सोर्स को आप बैटरी के इस टर्मिनल से कनेक्ट करिए जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, निकल के आएँ, जो कि अंदर जाएँ, मतलब एक तरीके से सप्लाई करें। तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेगा। तो सोर्स को हम क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम ड्रेन की बात करें तो ड्रेन का मतलब, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली बाहर निकाल देना। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो भी चार्ज कैरियर्स आपके यहाँ पर होंगे उनको ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो एक तरीके से बाहर निकालना या फिर खाली करना ड्रेनेज का काम होता है। तो ड्रेन काम वही करेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर होंगे उनको क्या करेगा, या फिर जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे उनको बाहर निकाल देगा। तो ये आपका ड्रेन का काम हो गया। अब ड्रेन का काम बाहर निकालने का है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। तो हम ऑलरेडी
बैटरी के एक टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर चुके हैं, सोर्स से कनेक्ट कर चुके हैं नेगेटिव टर्मिनल को। तो ड्रेन को हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। मतलब कि जो बैटरी का टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप बाहर की ओर फ्लो होना स्टार्ट करेंगे, मतलब बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका इन तीनों टर्मिनल्स का वर्किंग था कि ये टर्मिनल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम चैनल की बात करें तो चैनल आपका क्या होता है कि आपने ये एन टाइप सिलिकॉन रॉड ली है। यहाँ पर जो आपने एन टाइप की सिलिकॉन रॉड ली है और यहाँ पर आपने क्या किया है कि इनके दोनों साइड में हमने पी टाइप का डोपिंग किया हुआ है। तो ये जो आपका मिड पार्ट है, ये जो आपका मिड पार्ट फॉर्म होकर के आ रहा है, यही आपका चैनल फॉर्म होकर के आ रहा है। तो अगर यहाँ पर आप एन टाइप का रॉड यूज़ कर रहे हैं, एन टाइप का सिलिकॉन रॉड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो जेफिट फॉर्म होगा वो एन चैनल जेफिट फॉर्म होगा। एंड अगर आप पी टाइप का सिलिकॉन रॉड यूज़ करेंगे तो वो क्या फॉर्म, मतलब वो क्या बनेगा, पी चैनल जेफिट बनेगा। लेकिन जब आप पी टाइप का चैनल यूज़ करें या फिर पी टाइप का सिलिकॉन बार यूज़ करें तो यहाँ पर जो आपका डोपिंग होगा, दोनों साइड जो डोपिंग करेंगे हम, वो एन टाइप मटेरियल की करेंगे।